नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक। इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण देश के 8 राज्यों में पूर्ण सूर्य ग्रहण का असर दिखाई देगा। देश के 10 राज्यों में सूर्य ग्रहण का आंशिक असर देखने को मिलेगा। दिल्ली में शाम 4:30 बजे शुरू होगा ये ग्रहण, यानी कि अब से 1 घंटे के बाद ये सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। एशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी ग्रहण का असर देखने को मिलेगा। प्रशांत महासागर, अमेरिका में भी इस सूर्य ग्रहण का असर देखने को मिलेगा। और 1300 साल बाद बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण का ये ऐसा संयोग देखने को मिल रहा है। मंदिरों के कपाट बंद हो चुके हैं, पवित्र नदियों में जुटे हुए हैं श्रद्धालु वहां डुबकी लगाने के लिए। और 27 साल बाद ऐसा हो रहा है कि दिवाली के अगले दिन ही ये सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। आप ये देख रहे हैं वाराणसी, बद्रीनाथ, केदारनाथ की तस्वीरें। और जो श्रद्धालु हैं वो पूरी आस्था के साथ, श्रद्धा भाव से वहां पर पवित्र नदियों में स्नान करते हुए। तो दीपावली के ठीक एक दिन बाद यानी आज ये सूर्य ग्रहण लग रहा है। कहां कितने बजे ये सूर्य ग्रहण लगेगा, हम आपको ये टाइमिंग बता रहे हैं। तो दिल्ली में शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 6:09 तक, कोलकाता में शाम 4:51 से लेकर शाम 5:04 तक, मुंबई में शाम 4:49 से शाम 6:09 तक। ये सूर्य ग्रहण की जो टाइमिंग्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। चेन्नई में शाम 5:13 से इसकी शुरुआत होगी और शाम को 5:45 तक। वहीं पटना में शाम 4:42 से इसकी शुरुआत होगी और शाम 5:14 तक। जयपुर में शाम 4:30 बजे से शाम 5:50 तक। लखनऊ में शाम 4:36 से शाम 5:30 बजे तक। लखनऊ में शाम 4:36 से शाम 5:30 बजे तक ये सूर्य ग्रहण लगेगा। तो अलग अलग शहरों में जो टाइमिंग्स रहने वाली हैं सूर्य ग्रहण की, कितने बजे लगेगा ये सूर्य ग्रहण, वो जानकारी अभी अभी हमने आपको दी। और आज भारत में साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण आपको बता दें शाम 4:29 से शुरू होगा और शाम 6:25 पर खत्म हो जाएगा। ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण है और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में ये दिखाई देगा। दुनिया की बात करें तो ये यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका के उत्तर पूर्वी हिस्सों, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी हिंद महासागर को कवर करने वाले क्षेत्र में दिखाई देगा। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कहां कहां साफ दिखाई देगा यह सूर्य ग्रहण। तो देखिए, उत्तर से अगर हम शुरुआत करते हैं तो श्रीनगर में, जम्मू में, अमृतसर में, शिमला, चंडीगढ़, हरिद्वार, तो यहां इन क्षेत्रों में ये पूरी तरह से साफ दिखाई देने वाला है। ये सूर्य ग्रहण 4:30 बजे अब से, यानी कि 1 घंटे के बाद इसकी शुरुआत होगी और 6:30 बजे तक ये दिखाई देगा। लद्दाख में, लेह में, दिल्ली, पंजाब, जालंधर, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, तो उत्तर और पश्चिमी जो हिस्से हैं वो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कहां कहां पर ये साफ दिखाई देगा सूर्य ग्रहण। वो क्षेत्र आप इस वक्त देख रहे हैं। और आंशिक रूप से कहां दिखाई देगा ये सूर्य ग्रहण, आप अब जब दक्षिण की ओर जाते हैं तो मुंबई में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में ये आंशिक रूप से दिखाई देगा सूर्य ग्रहण। और वहीं ये आप देखिए, नागालैंड, मणिपुर जो पूर्वी हिस्सा है, पश्चिम बंगाल की बात की जाए, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, असम, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो यहां पर आंशिक रूप से यह सूर्य ग्रहण दिखाई देने वाला है। तो ये हम भारत के नक्शे पर आपको दिखा रहे हैं वो क्षेत्र जहां पर पूर्ण रूप से दिखाई देगा, जहां पर आंशिक रूप से दिखाई देगा। आंशिक रूप से जहां पर दिखाई देगा उसमें कुछ और राज्य भी आते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और ओडिशा है, झारखंड है। तो ये 4 राज्य हैं जहां पर आंशिक रूप से यह सूर्य ग्रहण दिखाई देने वाला है। और पूर्ण रूप से कहां पर दिखाई देगा वो भी हमने आपको दिखाया। जो उत्तरी बेल्ट है, वहां पर जो लेह है, लद्दाख है, दिल्ली है, वहां पर यह पूर्ण रूप से दिखाई देने वाला है। और आंशिक रूप से छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में। तो आज ये सूर्य ग्रहण 1 घंटे के बाद इसकी शुरुआत, अभी 3:30 बजे हुए हैं, 4:30 बजे ये दिखाई देना शुरू होगा और 6:30 बजे तक ये रहने वाला है।
तो देश भर में सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं, केवल महाकाल मंदिर के कपाट खुले हैं। उज्जैन महाकाल मंदिर के कपाट खुले हैं। महाकाल मंदिर पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है। मान्यताओं के अनुसार महाकाल मंदिर पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं होता, इसी वजह से वहां के कपाट तो खुले रहते हैं, लेकिन जितने भी और मंदिर हैं उनके कपाट सूर्य ग्रहण के दौरान बंद कर दिए जाते हैं। तो सभी मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, वहां पर श्रद्धालु नहीं जा सकते दर्शन के लिए। लेकिन सूर्य ग्रहण पर ऐसी मान्यता है कि जो पवित्र नदियां हैं वहां पर डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं, और महाकाल जो मंदिर है उज्जैन का, वहां पर मंदिर के कपाट को बंद नहीं किया जाता है। और ये आप देख रहे हैं सिद्धि विनायक मंदिर की तस्वीर। तो सूर्य ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा वो जानकारी भी हमने आपको पहुंचाई, कहां पर आंशिक रूप से दिखाई देगा, कहां पर पूर्ण रूप से दिखाई देने वाला है। और ये बहुत ही अद्भुत संयोग इस पर बताया जा रहा है। 1300 साल के बाद ये इस तरह का मौका आया है, ये दुर्लभ संयोग कहा जाएगा। और 27 साल के बाद ऐसा मौका आया है जब दिवाली के अगले दिन ही ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, और इस साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है। तो ये आप देख रहे हैं सिद्धि विनायक मंदिर की तस्वीरें, और कुरुक्षेत्र की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। दूसरी ओर आप देख रहे हैं ये कुरुक्षेत्र जो धार्मिक नगरी है, वहां पर श्रद्धालुओं का जुटना शुरू हो चुका है। पवित्र नदियों में जाकर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। और अब ऐसे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि सूर्य ग्रहण के दौरान कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिए, तो खुली आंखों से सूर्य की तरफ न देखें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोलर फिल्टर का इस्तेमाल होना चाहिए, या फिर 14 नंबर का जो वेल्डिंग ग्लास होता है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। धूप के चश्मे नेगेटिव से ना देखें, खाली आंखों से देखने पर रोशनी जा सकती है। तो ऐसे में जो सावधानियां बरतने की जो सलाह दी जाती है उसको आप जरूर फॉलो करें, उनका पालन करें। और 18 वर्ष 18 दिन में होते हैं 41 सूर्य ग्रहण और 29 चंद्र ग्रहण। तो कब कब होते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। एक वर्ष में 5 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण तक हो सकते हैं। हालांकि 4 से ज्यादा ग्रहण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। एक साल में 2 सूर्य ग्रहण तो होने ही चाहिए। तो ये इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, जिसकी शुरुआत अब से 1 घंटे के बाद होने वाली है। यदि किसी वर्ष 2 ही ग्रहण हुए तो दोनों ही सूर्य ग्रहण होते हैं। 3 चंद्र ग्रहण पर 4 सूर्य ग्रहण का अनुपात होता है। और पृथ्वी से दूर रहते हुए पृथ्वी सूर्य के बीच आता है चंद्रमा। सूर्य का केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आता है। चंद्रमा द्वारा सूर्य पूरी तरह ढका दिखाई नहीं देता है। तो ये सूर्य ग्रहण के जो प्रकार हैं वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सूर्य का बाहरी क्षेत्र प्रकाशित होने पर दिखता है वलयाकार। तो ये सूर्य ग्रहण के कितने प्रकार के होते हैं ये जानकारी आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। तो 27 साल के बाद दिवाली के अगले दिन ये सूर्य ग्रहण 4:30 बजे इसकी शुरुआत होगी, और 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक ये सूर्य ग्रहण रहने वाला है। और अगर हम दुनिया भर की बात करें, पहले हम भारत के नक्शे पर तो आपको दिखा ही चुके हैं, और ज़्यादा असर कहां पर रहने वाला है अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो ये आप देख रहे हैं जो यूरोप है, ईरान है, पाकिस्तान है, भारत है, पश्चिमी साइबेरिया का जो क्षेत्र है, मध्य एशिया है। तो सूर्य ग्रहण का सबसे ज़्यादा असर कहां कहां पड़ने वाला है ये आप दुनिया के नक्शे पर इस वक्त देख रहे हैं। यूरोप, ईरान, पाकिस्तान, भारत, मध्य एशिया, पश्चिम साइबेरिया। तो सबसे ज़्यादा जो असर है वो आपको इन इलाकों पर देखने को मिलेगा। तो ईरान, पाकिस्तान, भारत, यूरोप, मध्य एशिया और पश्चिमी साइबेरिया। और जानकारी इस वक्त हम ले लेते हैं। आनंद कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद कुमार, आज ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण और क्या सावधानी बरती जानी चाहिए, कहां कहां पर ये दिखाई देगा, वो हम आप बता रहे हैं अपने दर्शकों को, कहां पर आंशिक रूप से दिखाई देगा, और दुनिया भर के नक्शे पर कहां कहां ये सूर्य ग्रहण दिखने वाला है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से हमें इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक खगोलीय घटना है। तो वैज्ञानिक इस बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं?
जी, मैं आपको बता दूं, ये खगोलीय घटना है। इसको लेकर नेहरू तारामंडल ने भी एक विशेष इंतज़ाम किए हुए हैं। आप जानते हैं कि धरती से लेकर यूनिवर्स को लोग तमाम कौतूहल के नज़र से जानते हैं। जितना जानते हैं उतना ही जानने की कोशिश करते हैं। धरती पे हमने कई चीज़ें जान ली हैं, लेकिन आज भी यूनिवर्स में हमारे हाथ कहीं बेहद ही कुछ दूर तक पहुँचे हैं। अपनी धरती को जान लिया है, चाँद को जान लिया है, जुपिटर को थोड़ा बहुत जान चुके हैं, लेकिन उससे आगे नासा के दो सैटेलाइट ही हैं जो सोलर सिस्टम को क्रॉस कर चुके हैं, जिनका नाम वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 है। और ऐसे कई तमाम साइंस को लेकर लोगों में क्यूरियोसिटी रहती जानने को। तो आज जो सोलर एक्लिप्स लग रहा है उसको लेकर नेहरू तारामंडल ने भी विशेष इंतजाम कर रखे हैं। आप देख सकते हैं तमाम टेलीस्कोप को लगाया गया है जानने को लेकर, कि जिससे कि आप जैसे देखा जा सके। लोग इसको लेकर कुछ देर बाद यहाँ लगातार लोग आएंगे, जानेंगे। टेलीस्कोप है जिसको लगाया गया है नेहरू तारामंडल के अधिकारियों ने। इससे आप देख सकते हैं सोलर एक्लिप्स को। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये एक बार सेट करने के बाद लगातार सूर्य के तहत ही घूमता रहेगा और लगातार हर एक मूवमेंट को कैच करता रहेगा और पल पल के सूर्य ग्रहण को दिखाता रहेगा। जी मैम। जी, अगर आनंद आप वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे जानकारी ले पाएं, क्योंकि ये भी एक कौतूहल का विषय रहता है। हर बार हम देखते हैं, हर साल ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ज़रूर लगते हैं और लोग इन्हें देखने के लिए वहाँ पर तारामंडल में पहुँचते भी हैं। लेकिन अगर आप वहाँ मौजूद लोगों से कुछ जानकारी ले पाएँ और कितनी ज़्यादा दिलचस्पी, कितना कौतूहल इस बार, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कई सालों के बाद ये इस तरह के संयोग बन रहा है और दिवाली के अगले दिन इस तरह का सूर्य ग्रहण होना, ये भी 27 साल के बाद हो रहा है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, 27 साल बाद हो रहा है और इस साल का दूसरा ग्रहण है, जिसको लेकर नेहरू तारामंडल ने भी विशेष इंतजाम किया हुआ है। आइए बात करते हैं नेहरू तारामंडल की डायरेक्टर से। मैम, ये टेलीस्कोप है, किस किस चीज़ के लिए है, कहाँ का टेलीस्कोप है? ये नॉर्मल टेलीस्कोप है जो हम प्लैनेट्स देखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आज इसको फिल्टर्स लगाकर हम सन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सन को देखने के लिए हमें प्रोटेक्टिव फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं। कहते हैं कि नंगी तो ये स्पेशल फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है और आप देख रहे हैं तारामंडल में वहाँ पर सारे इंतजाम किए गए हैं ताकि इस सूर्य ग्रहण को भी देखा जा सके। और जैसा हमने आपको बताया, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रहती है लोगों की, बहुत ही ज़्यादा कौतूहल का ये विषय हर साल बनता है।